क्लास का पहला दिन स्कूल के अंदर रोते धोते हुए स्टूडेंट जैसा गुजरा। मैं बहुत नालायक स्टूडेंट हूँ। मुझे कभी जिंदगी में पढ़ने का शौक नहीं। इफ़्फ़त उमर, आपने पहले एक जादू की जप्पी दी, आपने एक उनको चुम्मी गड़का दी। ये आप ही के चैनल में ऑनर की थी, तो मैंने अगर इफ़्फ़त या ऊँटों पे प्यार कर दिया, मैं क्या लेस्बियन हूँ? तो डांस वगैरह का कोई शौक? सारी मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि नौश कहाँ है, और मैं भाग चुकी हूँ। क्या पहला क्रश? बॉयफ्रेंड्स एंड फियांसेस, 2%। हिंद को बहुत अच्छी बोलती है, थोड़ी सी मेरी तारीफ ही कर दें। तुसी बहुत चंगे हो जी, पर तुसी बहुत सीरियस होके गल्लां करनी हो। पिक खा लिया जी। था। तो लाहौर में के गधा काफी ज्यादा फेमस है। पता चला किसी दिन गधे की बिरयानी। पाकिस्तानी सियासत को किस तरह से देखती हैं? आई लव इमरान खान। अच्छा, गैर सियासी सवाल, नेकी में से नून निकाल दे तो क्या रहेगा? मैं ये सोच रही हूँ कि आप चाहते हैं मेरे घर वाले ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें डिजिटल के पॉडकास्ट फ्रंट फुट में आपको खुशामदीद कहता हूं, जहां पर बातें होंगी फ्रंट फुट पर। और नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज जो हमारी पॉडकास्ट की मेहमान हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी जो है वो एक एक्ट्रेस भी हैं और फैशनिस्ट भी हैं। मैं बात कर रहा हूं नौशीन शाह साहिबा की। वेलकम करते हैं आपको पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो ये बताइएगा, कैसा आपको लग रहा है खबरें डिजिटल पे आके? बहुत अच्छा, फीडबैक हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि बचपन के मुतालिक कैसा बचपन गुजरा, जब आपकी आंख खुली कैसा माहौल आपने देखा? ओए होए, जब आंख खुली तब तो मुझे भी नहीं याद, जब मैं बहुत छोटी थी। उससे जरा थोड़ा सा अगर आगे आ जाए। अच्छा बचपन गुजरा। एबटाबाद में हम कुछ अर्सा रहे, तो कजिन्स के साथ अच्छा वक्त गुजरता था। क्योंकि आपको पता है बच्चे हों और आपके छोटे दूसरे कजिन्स फ्रेंड्स ना हो, ये तो हो नहीं सकता। सो वो एक अच्छा फन पार्ट है जो मैं मिस करती हूँ। बाकी वैसा ही बचपन गुजरा जैसा सबका गुजरता है। अच्छा नौशीन, ये बताइएगा कि फर्स्ट क्लास का पहला दिन स्कूल के अंदर रोते धोते हुए स्टूडेंट जैसा गुजरा या एक अच्छे स्टूडेंट जैसा आपका गुजरा है? मैं बहुत नालायक स्टूडेंट थी। मुझे कभी जिंदगी में पढ़ने का शौक नहीं था। मुझे कभी भी पढ़ने का शौक नहीं। मैं मर के अगर पास हो जाऊँ तो मेरे लिए ये गनीमत होगी। मतलब आई वाज दैट बैड। मतलब एक होता है ना कि आप एक्सेप्ट करते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी के साथ ये कह रही हूँ कि आई वाज बैड। समटाइम ये भी होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर ऐसे उसे फील हो रहा है। रोना कभी नहीं आया। ना कभी टीचर्स ने एज सच नहीं, रोना नहीं, बट आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट। कॉलेज के टाइम पे और आपने कराची के अंदर आपने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, उसकी रीज़न जो है वो ज़रा हमारे पॉडकास्ट के जो है वो फ्रंट फुट पे आज बता दें। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे आपने कर दी। वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने एक्चुअली यस यू आर राइट, कॉलेज से जब कॉलेज में थी काम करना शुरू किया, और मोस्टली लड़कियां घर मेरे फैमिली को, घर वालों को बताती हैं, पूछती हैं, इजाज़त लेती हैं। मैंने उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट कर दिया। मैंने किसी को बताया नहीं। आई डिडंट आस्क एनीबॉडी, ना वालिदा को ना वालिद को। तो वो जो था मेरे करियर में अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ थी तो इट वाज फॉर मी एंड माय फैमिली। ये नहीं कि एक्टिंग कर रही है या कुछ नहीं, ना बताना वालिद साहब के लिए बहुत बड़ा शौक था कि इसे झूठ कैसे बोल दिया। मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपने एक्टिंग करनी है आप कर लो, कोई बात नहीं, बट झूठ नहीं बोलना। तो अगर झूठ बोला तो उसका मतलब ये कि कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपकी सराउंडिंग्स में झूठ बोलते हैं। तो ये वालिद साहब की तरफ से जो था वो एक जवाब था, बट मैंने कहा ठीक है। वालिदा ने जो है मारा, उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने बहुत मारा। उन्होंने कहा कि हम सैयद हैं, हम सादात हैं, और
मैं अप्रिशिएट नहीं करती दैट मेरी बेटी जो है वो एक्ट्रेस बने. आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू दिस बिजनेस. यू कैन डू एनीथिंग एल्स बट नॉट एक्टिंग. ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे लिए नहीं है. बट मेरे फादर ने सपोर्ट किया. बस मेरे जो वालिद साहब हैं, बाबा, हम बाबा कहते हैं उन्हें, उन्होंने एक ही बात बोली कि जो करना है करो, I'm there. जो करना है करो, बस नेवर एवर लाई, झूठ नहीं बोलना. अभी बोल दिया है, आइंदा नहीं. और वाकई उस दिन से मुझे झूठ से नफरत ही हो गई. सही. तो समटाइम होता है फैमिली के अंदर कुछ ऐसे इवेंट आ जाती हैं, मेहंदी आ जाती है, बारात के कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कजन्स की वेडिंग्स वगैरह, तो डांस वगैरह का कोई शौक? हाँ, मैंने एक दफा क्या मतलब 1-2 दफा ही हुआ, ऐसा हुआ होगा कि बड़े भाई की शादी पे, ऑब्वियसली बहनों को भाइयों की शादियां और बहनें उसको सेलिब्रेट ना करें, कैसे हो सकता है. सो मस्ती सबसे बड़े भाई की शादी पे बहुत की थी. एंड देन 1-2 फ्रेंड्स, इनफैक्ट मैं वो वाली दोस्त हूँ जो प्रैक्टिसेस में तो बहुत रिलीजियस होके जाऊंगी कि अच्छा जी प्रैक्टिस पे जा रहे हैं, लेकिन जब शादी वाला दिन आएगा तो वेयर इज नौश, माय नेम इज नौश, मुझे नाम पूरा नौशीनी लोग कहते हैं, नौश नौश करते हैं. तो सारी मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि नौश कहाँ है, और मैं भाग चुकी होती हूँ. नहीं, सॉरी, परफॉर्मेंस नहीं हो सकती जी. हमने जितनी परफॉर्मेंस स्किप हो गई, परफॉर्मेंस सबकी स्किप हो जाती है मेरी वजह से, क्योंकि मैं जाहिर है अगर आप शादियां होती हैं तो एक ग्रुप बनता है, सारे फ्रेंड्स को, कजिन्स को मैसेजेस होते हैं, भैया आ जाओ प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो. हम कौन से कोई प्रोफेशनल डांसर्स हैं? तो नाचने का काम सीखा हुआ नहीं है जी हमने. तो जो हम मेहनत करके अल्लाह अल्लाह करके सारा कुछ रिहर्स करते हैं, याद करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो दूल्हा दुल्हन ही बैठे हुए अपसेट हुए होते हैं, बैठे होते हैं कि यार ये क्या किया, डिश कर दिया. तो आई एम द डिचर बेसिकली इन माय फ्रेंड सर्कल. और एक दफा भाई की शादी में एंजॉय किया. सही. अच्छा, फर्स्ट जब इंसान शोबिस की इंडस्ट्री में आता है और पहले पोर्टफोलियोज जो है वो बनना स्टार्ट होते हैं, तो वो पहला जो पोर्टफोलियो बना था उसकी स्टोरी हमारे नाज़रीन. बहुत बुरे पोर्टफोलियोज तो नहीं ऐसा कभी बने, शूट्स होते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आप आई डोंट नो, यू ग्रूम विद टाइम, एंड विद एज यू लर्न, यू ग्रूम. आपका विजडम, आपकी सोच, आपका देखने का जो एक आपकी जो परसेप्शन होती है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स पीपल, इट कंप्लीटली चेंजेस. तो उसमें अपने आप को जब देखते हैं तो कभी तो बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं. मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है कि मैं जिसपे स्पेसिफिकली आपको बोलूं कि हाँ कोई पोर्टफोलियो एक हुआ था और वो अच्छा था या बुरा था. जो शूट्स ही होते थे वो नहीं, लेकिन फर्स्ट ऐसा होता है कि मेरा भी हुआ. पास्ट जब हम देखते हैं तो ये वर्ड अक्सर कह देते हैं कि यार ये क्या था. तो बस यही है कि ये क्या था. सही. थोड़ा सा आपकी फैमिली के रिलेटेड जो अभी आप बात कर रही थी वहां पर आएंगे. ये बताइएगा कि आपके लिबास के मुतालिक आपकी फैमिली को क्या ये बात हजम हुई कि आप ये लिबास पहनती हैं, तो फादर आपके इस लिबास से एग्री हैं, मदर आपके इस लिबास से एग्री नहीं है? कोई ऐसी चीज? फादर ने कभी बेटियों के लिबास पे बैठ के डिस्कस नहीं किया. My father is I think the only hero in my life. He is the first hero actually. मैं अपने वाले जैसा इंसान एक और देखना चाहूंगी जरूर. बाबा इज नॉट समबडी जो बैठ के पूछेंगे कि आपने स्कर्ट क्यों पहनी, या आपने शलवार कमीज क्यों पहनी, या आपने दुपट्टा. मेरे वालिद साहब ने जितना सुना है इधर उधर से बड़ों से उनकी, और जितना हमें खुद अपने वालिद साहब की बाबा की चीज़ें समझ में आती हैं, उनके लिए बुर्का मैटर नहीं करता, उनके लिए आपकी हया ज़्यादा मैटर करती है. अगर आपने यहाँ से लेके पैर के नाखून तक अपने आप को कवर्ड रखा हुआ है, लेकिन अंदर से आपकी नीयत जो है उसमें खोट है, तो आई थिंक माई फादर इज वन ऑफ दोज पीपल, ही थिंक्स डिफरेंटली. उनका देखने का, उनका सोचने का नजरिया जरा अलग है. और मेरी वालदा बिल्कुल आई अग्री.
आपने जो कहा कि एतराज नहीं किया, बिल्कुल किया। उनको मेरी हर चीज पे एतराज होता है, फिर कहीं मान जाती हैं और कहीं नहीं मानती। तो कपड़े चॉइसेस, स्लीवलेस पहनना या शॉर्ट्स पहनना या ड्रेसेस पहनना या जो भी है, नो, वो कभी भी नहीं, उनको नहीं अच्छा लगता। शी डजंट लाइक इट। सही। शी डजंट लाइक इट। अच्छा, एक और चीज, औरतों के किचन के और औरतों से रिलेटेड जो है घर की जिम्मेदारियों के काफी ज्यादा खिलाफ। हाँ। तो कैसा शौहर सोचती हैं कि अच्छा, बर्तन धोने वाला, तो ये पहली चीज तो ये, कपड़े धोने वाला, पहली चीज मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। पहली चीज मुझे ये बताएं, घर की जिम्मेदारियों के खिलाफ ये बहुत बड़ी आपने स्टेटमेंट दी है, और आप मुझे जानते नहीं हैं, हम आज पहली दफा मिल रहे हैं। हाउ डू यू नो दैट? आपको कैसे पता मैं घर की जिम्मेदारियों के खिलाफ हूँ? और आपको ये किसने बोला है कि औरत अगर किचन में खाना बनाए, औरत अगर किचन में खाना बनाए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली औरत है, रिस्पॉन्सिबल है, वरना नहीं है? ये कौन सी किताब? मुझे वो किताब पढ़नी। नहीं, ये किसी किताब में नहीं, मैंने आपके मुतालिक काफी सारी मैंने रिसर्च की है, आपके करीबी लोगों से ये बातें, ठीक नहीं, सोर्स एक्चुअली वो हम कभी भी नहीं शेयर कर सकते। उस आपकी सोर्स में जाती है सब शेयर करें, मुझे चाहिए ही नहीं सोर्स, गलत है। बल्कि मैं आपको एक मशवरा देना चाहती हूँ, आप इस सोर्स को चेंज करें। आपको सोर्स आप थोड़ी अच्छी वाली होनी चाहिए, अप टू यू नो, ठीक नहीं, आपके मुखबर जो है वो सही नहीं है, आपको खबरें ठीक नहीं दे रहे जी। खबरों वालों को खबरों क्या खबरें नहीं, ये जुमला बोलना चाह रही हूँ मैं। हाँ, खबरें वालों को खबरें ठीक नहीं दी जा रही। सही। अच्छा, एक और चीज, औरतों के किचन के और औरतों से रिलेटेड जो है घर की जिम्मेदारियों के काफी ज्यादा खिलाफ। तो कैसा शौहर सोचती हैं? उसको हेल्प आउट करो, तो इसलिए आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली रोमांटिक, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। आई थिंक ओनली स्ट्रॉन्ग मेन वुड डू दिस फॉर देयर वुमेन। एक कॉन्फिडेंट, एक स्ट्रॉन्ग मर्द ही अपनी औरत का हाथ हटाएगा। एक इनसिक्योर, एक शैलो, एक छोटी सोच का, जिसको अपना बताना पड़ेगा कि मैं आदमी हूँ और मैं मर्द हूँ और मुझे बर्तन धोने से मेरी मर्दानगी, या बीवी के साथ कोई कपड़ा ठीक करवाने से कम आ जाएगी, तो कमी आ जाएगी। तो ये तो बहुत छोटी सोच है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बताएं कि इतनी जारहाना तबीयत, एक्टिव माशाल्लाह से, जारहाना तबीयत, एक्टिव, और जूडो कराटे जो है वो अगर आप सीख जाती तो कैसा था? जब आप दिमाग की मार सकते हैं तो हाथ चलाना जरूरी है। दिमाग काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि लेकिन आइडिया बुरा नहीं है, व्हाई नॉट? इट्स अ गुड स्पोर्ट। हां, आना चाहिए, इट्स अ गुड स्पोर्ट। या और गर्ल्स के लिए तो आई थिंक नेसेसरी है। नहीं, व्हाई जेंडर में क्यों जा रहे हैं? सेल्फ डिफेंस औरत मर्द दोनों के लिए, दोनों के लिए। अच्छा, एक और चीज, इफ़त उमर उनको आपने पहले एक जादू की जफ्फी दी और फिर उसके बाद आपने एक उनको चुम्मी कड़का दी। जी, आप ही के चैनल पे आई थिंक मैंने भी चीज़ ऑनर की थी, और ये इम्तनान क्यों हुई थी आई डोंट नो, आप बताइए। आई किस्ड हर यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे भी करूँ तो उसको क्या मसला? मेरी मर्जी। मेरी सगी बहन है, उसको भी करती हूँ। लेकिन खबर क्यों ऐसे आई थी कि होठों से होठों पे पता नहीं क्या समथिंग है ना, क्या लोग हैं ये। और मैं अगर कर भी हूँ तो मेरी मर्जी भाई, मैं अपनी सगी बहन को होठों पे प्यार करती हूँ, मैं अपने भाई के बच्चों को, मेरे भाई की बेटे को होठों पे प्यार करती हूँ, मैं अपनी माँ के होठों पे प्यार करती हूँ। तो मैंने अगर इफ़त के होठों पे प्यार कर दिया तो क्या हो गया? उसका क्या मतलब है? मैं कौन हूँ? मैं क्या लेस्बियन हूँ? ना माफ करे। जिंदगी का पहला क्रश, लव स्टोरी, और ये भी कह सकते हैं ट्रेजिक रही या बड़ी हैप्पी गुजर गई? आपने मेरे कितने इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें मैं इस तरह की बातें करती हुई नजर आई हूँ? मैंने तो काफी सारे स्टोरीज एंड ट्रेजिक लव एंड हैप्पी लव, लेकिन लोग ये नहीं जानते। मैं ये जानना चाहता हूँ। बॉयफ्रेंड्स एंड फियांसेस, टू पर्सनल। अच्छा, एक्टिंग में ना होती तो कौन सी फील्ड को चूज करते हैं? फैशन को? 100%।
ओके, फैशन एंड ऑल्सो रियल एस्टेट. रियल एस्टेट को Yeah. रीजन जमीनों से प्यार है. जैसे आपने स्टार्ट में कहा पापा. बिल्डिंगों से भी और जमीनों से भी और घरों से भी. आई लाइक प्रॉपर्टीज. और मैं हूँ भी एक कंपनी ईमार, शायद आपने नाम सुना, द मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ जमीन गार्मेंट एंड ईमार. सो करते हैं मुझे ये काम ऐसा है जो आई थिंक इट्स इन माय कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत. जब पाकिस्तान से बाहर किस किस जगह पे ट्रैवल किया, कौन सी कंट्री अच्छी लगी, मतलब जहाँ पे चिल पार्टी करने का एक अच्छा मौका मिला? चिल पार्टी तो आप सबसे ज्यादा अपने घर पे, अपने कमरे में करते हैं, अपने घर पे अपनी माँ के साथ. दुनिया में उससे ज्यादा चिल पार्टी हो ही नहीं सकती. बाकी थोड़े बहुत मुल्क घूमे, अच्छा भी लगा, मजा भी आता है. लंदन इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस. बट दिल से अगर आपको मैं बताऊं तो जो चिल पार्टी है ना, वो तो माँ के साथ ही. इट्स लाइक देयर इज नथिंग लाइक बीइंग विद योर पेरेंट्स, your mom, your dad, your siblings. It's, I think आपका मेरा बेस्ट टाइम जो होता है वो घर पे होता है. I like being home. अच्छा, जो आप कमाती हैं मेकअप पे, कपड़ों पे, जूतों पे, इन चीजों पे खर्च होता है सब? पहले होता था, अब नहीं. पहले बहुत खर्चे कर देते थे, अपनी समझदारी से पैसा इस्तेमाल करते हैं. और इतनी माशाल्लाह कभी कभी समझदारी कर देते हैं कि मैं जिक्र तो करना ही नहीं चाहती, अब मामला ऊपर जा चुके हैं. ऐसे जिस कंपनी की आप डायरेक्टर हैं और रियल एस्टेट का भी आपने बताया है, तो वो लोग जिन्होंने पैसा एक्चुअली इन्वेस्ट करना है वो भी रुक जाएंगे फिर? पहले रुक जाए. अगर वो वहां से रुक के, बल्कि उनको रुकना चाहिए, उनको बिल्कुल रुकना चाहिए. अगर खरबों करोड़ों रुपए ले रहे हैं, लगा रहे हैं और अपना हक पूरा नहीं कर रहे, जहाँ देना चाहिए पैसा वहाँ नहीं दे रहे और सिर्फ अपना ही किए जा रहे हैं, तो मैं तो कैमरा में बोल रही हूँ, रुक जाइए प्लीज. आप यहाँ नहीं रुकेंगे तो आप आगे तो आपको रोक लिया जाएगा. बिल्कुल ऐसा. अच्छा, हिंद को बहुत अच्छी बोलती हैं, थोड़ी सी मेरी तारीफ ही कर दें. ਤੁਸੀਂ ਬੂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ इतनी खबरां पहुंचाने हो, दुनिया डरा छोड़ने हो. थोड़ा हल्के रहो, इजी रहो, चिल करो. दुनिया भी सुकून दो, आप भी सुकून में रहो. कुछ नहीं होना, दुनिया नहीं कोई जलजला आने वाला, कोई तबाही नहीं करने वाली. ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਨੀ ਫੇਰ ਗਈ, ये सत्यानाश हो गया. मामला ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ, ਚਿਲ ਰਹੋ. ਖਬਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਖਬਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲकुल ही खबरनामा ही पढ़ना शुरू कर दें. खबरनामे की तरफ नहीं जाए. खबरनामा में पढ़ो, तुसी आराम नाल कूल रहो. जवान जान इंसान हो, क्यों बुढ़िया दादियां वाली हरकतां करनी? हां, चिल रहो, सुकून रहो, है ना. हां, खबरें अपने घरे ना चैनल घरे वाले लोग ने ਅਸੀਂ इज्जत करने आ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ. ਪਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ और फिर चाहिए. मैं क्या है इंडियन एक्ट्रेस कंगना रनावत, और आगे आप समझ गई हुई थी? नहीं, मैं नहीं समझी भाई. आज मैं समझना चाहती हूँ, मैं भी समझी नहीं. उनके साथ सीन फंसाए? फंसाए? कहाँ फंसाए? फंसाए तुमने कहा पर जाओ. नहीं, आपने बता दें. एक्चुअली मुझे तो वो आर्टिस्ट वो बहुत अमेजिंग है, इसमें कोई शक नहीं. आई लव, I think she's a brilliant actress and she's absolutely gorgeous. But she's also अच्छी बात है, opinionated है, बहुत अच्छी बात है. हम सब है, मैं भी हूँ. ये कंगना अगर वो देख रही है, अल्लाह करे वो किसी दिन जिंदगी में ये उस तक इंटरव्यू जाए, तो मैडम आई वुड रियली वांट यू टू जस्ट लिसन टू व्हाट आई हैव टू से नाउ. शुड वी स्टार्ट? एम आई सपोज टू कोई दूँ आपको कुछ फैक्ट्स चाहिए? आपको कभी आए, 1-on-1 बात करते हैं. आप कुछ अपने फैक्ट्स बताइए, कुछ मैं आपको अपने फैक्ट्स बताती हूँ, तो लेट्स हैव अ प्रॉपर डिबेट. आपको थप्पड़ बड़ा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा. आई डिडंट लाइक इट. मुझे नहीं अच्छा लगा किसी औरत को असॉल्ट करना, मारना बहुत बुरी बात है. बिल्कुल बुरी बात. मैं इस चीज पे खुश हो जाऊँ. मुझे लोगों ने टैग किया है कि आप मारना चाह रही थप्पड़, उसको तो सबके सामने थप्पड़ पड़ ही गया. आपने इतनी शिद्दत से बात बोली ना, लाइक शेम ऑन यू गाइस. मतलब आपको क्या लगा कि मैं इस चीज से खुश हो जाऊंगी कि एक लड़की को आप
थप्पड़ मार रहे हैं और मार भी दूसरी खातून रही है। नो, आप वर्दी में हैं, आप रिस्पेक्ट योर यूनिफॉर्म। आप एक ऑफिसर हैं, आप यूनिफॉर्म में खड़ी हैं, आप एयरपोर्ट पे, और वो एक शीज नेम। कंगना ने बहुत मेहनत की है, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, नाउ शी इज अ पॉलिटिशियन, आई कांग्रेचुलेट हर। Congratulations, you got into a new career. Have fun and enjoy yourself and be fearless and whatever you are, whatever she is. आप जैसी हो आप वैसी रहो, enjoy करो, लेकिन आप वो बातें ना करें जो नाजायज है। मैं नाजायज बात पे बोल पड़ती हूँ, मुझे वरना क्या लेन देने जी। मेरे मुल्क के लिए आप बोलेंगे, मेरे मुल्क की आप आर्मी के लिए बोलेंगे, मेरे मुल्क की आप हमारे दीन पे बात करेंगे। अच्छा, अभी ऐसी चीजें करेंगे तो आई एम सो अभी जैसे आपने दीन की भी आपने बात की, तो चंद सालों से कुछ ये नजर आ रहा है कि दीन की तरफ रुझान आपका बढ़ रहा है, डिप्रेशन को कम करने का एक जरिया आप समझती हैं? डिप्रेशन को कम करने का जरिया नहीं है, हर चीज को कम करने का जरिया कुरान है। बिल्कुल। ये क्या बात हुई कि डिप्रेशन, ऑफ कोर्स इसमें कोई दूसरी दो राय वाली बात ही नहीं है। लेकिन कुछ चंद सालों से, हाँ बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन डिप्रेशन अगर है, एंजाइटी है, तो उसका आपको इलाज करवाना होता है। ये एक बीमारी है तो बीमारी का तो इलाज करना है, लेकिन रूह की जो बीमारी होती है उसका इलाज कुरान है, उसका इलाज कोई दवाई नहीं है। और आपने ठीक कहा, मेरा रुझान है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो इस रुझान को ऐसे ही रखे, और बल्कि ऐसे भी ना रखे इसको, मुझे अल्लाह और अपने पास लेके जाए, करीब करे। अच्छा, इंग्लैंड की एक बात है, जब गलती से पिग खा लिया था, जी। तो लाहौर में आपको पता है कि गधा काफी ज्यादा फेमस है। आपने खाया? नहीं, हमें तो ये नहीं आइडिया है, मैं भी शायद हो गया। हाँ, सीरियसली हो गया हो। और ना करें तो हम भी होगा शायद, आई डोंट नो। तो मतलब जिस कश्ती के आप सवार हैं उसी कश्ती के हम भी सवार हैं। बात ही खत्म। लेकिन ये एक्सपीरियंस होना नहीं चाहिए। कराची में भी वैसे ये सब कुछ सुना था कभी। लाहौर के खाने बहुत अच्छे, अल्लाह ना करे, पर क्या पता चलो, वैसे आप मुझे नहीं कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि कहीं खाई तो नहीं लिया, पता चला किसी गधे की बिरयानी। एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, बतौर एक पढ़ी लिखी खातून पाकिस्तानी सियासत को किस तरह से देखती हैं? जैसे बतौर पढ़े लिखे इंसान को देखना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स जो हुई तो फिर वो तो ऐसी होगी। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अग्री करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों से डिसएग्री करती हूँ, लेकिन एवरीबडी नोज आई लव इमरान खान। वो मुझे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह से पार्टी ऑफर करे तो बिल्कुल वो आए और इस मुल्क को आगे लेके जाएं, और मेरी दुआ है कि अभी क्योंकि नून लीग है तो आई होप एंड प्रे कि वो चीज़ें ठीक करें। आई होप एंड प्रे कि वो अच्छा परफॉर्म करे, कुछ हमारे लिए अच्छा हो, हमारी कंट्री के लिए अच्छा हो, हमारे सबके लिए इकोनॉमी अच्छी हो। फॉर एग्जांपल पीटीआई, लेकिन पीटीआई के साथ आई डोंट थिंक ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एक्चुअली इमरान खान, not even the party people, I would say. It's just Mr. Khan himself. There's no comparison. It was only Sheikh Bibi, Benazir Bhutto, her father. ये वो लोग थे जिनको these were real people जिनको पता था। और इसी तरह से जब इमरान खान पोजीशन में आए तो जो एक इज्जत महसूस होने लगी थी, जो अपना आप अच्छा लगता था कि हम क्योंकि आपके जब वो ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई थी। एग्जैक्टली। तो व्हाई नॉट वापस आए, ही शुड कम बैक एंड कम बैक विद बैंग, जस्ट कम बैक। अच्छा, ये बताएं, इतने सारे काम किए, कोई एक ऐसा काम जो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत पसंद आया हो? हाँ, मेरी मूवी चिकर, या चिकर, उसका कोई डायलॉग?
नहीं, मैं आई डोंट थिंक आई एम कंफर्टेबल। मुझे इस तरह से डायलॉग्स नहीं, मैं आई लाइक एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। जब कैमरा एक्शन रोल तभी हो सकता है, वैसे मुझे तो नहीं, वैसे मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे इट्स नॉट, आई डोंट समहाउ, मुझे मैं एंजॉय नहीं करती। हालांकि एक्ट्रेस हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट ये है आई डोंट नो। अभी अगर कैमरा हो, ठीक है, हम सेट पे हो, लाइट्स कैमरा एक्शन। ये बहुत मासूमा, आपने मासूमाना हरकत की है, क्यूट जी। फिर मैं क्या अच्छा, इस वक्त इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं, कोई एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो आपका आने वाला है उसके हवाले से जरा बताएं। वो प्रोजेक्ट बिग बैंग की एक सीरियल है जो इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे नेक्स्ट मंथ से। वी विल बी ऑन इट, तो आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट दैट सीरियल। इट्स अ कैरेक्टर ऑफ अ गर्ल who's very जिसको बहुत गिले शिकवे हैं अपनी बड़ी बहन से, तो बड़े मजे का कैरेक्टर है, मार्जिन बहुत है उसके पास। I'm excited about that character. Excited about that. अच्छा, इतने ड्रामे किए लेकिन होस्टिंग क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे किसी ने ऑफर नहीं की। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफर हो जाए, I would think about it. देखूंगी, सोचूंगी, और करनी है मुझे, करूंगी करनी है, चॉइस है, और कोई मुझे अफोर्ड भी कर सके, ये भी चीज है। अफोर्डेबिलिटी इज ऑल्सो द थिंग, बिकॉज होस्टिंग जो है वो फिर मजा तो आना चाहिए ना, शुड बी फन। एक वैसे भी हॉट सीट होती है। नहीं, सीट तो सीट पे बैठा कौन है ये डिपेंड करता है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तानी ड्रामों का क्या आप करेंगी रैंकिंग में? फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 नंबर हैं, तो पाकिस्तानी ड्रामों को कौन से रैंक पर लेकर आएंगी? 6-7। शायरी से लगाओ, पोइट्री, कोई एक शेर। आते नहीं, सुनने अच्छे। मैं सुना दूं? प्लीज। ओके। ज़िबा होने पे जो तड़पे तो सनम रूठ गया, ज़िबा होने पे जो तड़पे तो सनम रूठ गया, देख के लहू जाता है उनको मनाने के लिए। पाकिस्तान की टीम की इस वक्त जो शानदार कारकर्दगी है आपके सामने, क्या कहेंगी, क्या कमेंट करेंगी? मुझे नहीं समझ आता हम क्यों नेगेटिव हो रहे हैं। इट्स जस्ट अ गेम, कोई बात नहीं जीते तो नहीं जीते, नहीं जीत रहे तो नहीं जीते। जब उनका टाइम आएगा जीत लेंगे, इट्स ओके। आई लव माय टीम। मैं नहीं उनको क्रिटिसाइज करना चाहती, ठीक है, एक स्पिरिट होनी चाहिए आपकी, एक फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। वो पता नहीं, थोड़ा सा आई डोंट नो, अब मुझे नहीं पता ये किसको ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि पहली जो हमारी क्रिकेट टीम थी खान साहब के दौर की भी, वो तो इट वाज डिफरेंट, इट वाज जस्ट मैसिवली डिफरेंट। अब जाके ये टीम थोड़ी सी वो हो गई है, वो जो एक जज्बा है ना लड़ने का, जंग का जो जज्बा होता है, वो जंग का जज्बा थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं। आई डोंट नो कौन किस फॉल्ट पे है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आई बी वेरी ऑनेस्ट यू, मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच तो बहुत एक्साइटमेंट में देखती हूँ, और जब हारते हैं तो मैं बोलती हूँ आई लव यू गाइस, इट्स ओके, हु केयर्स, इट्स ऑलराइट। मैं बिल्कुल भी उनको गालियां देने मेरी उतर आती। मुझे लगता है कि इस वक्त इनको सबसे ज्यादा हमारे प्यार की और सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको पता होता है। When I am acting, standing in front of the camera, मुझे पता है कि मैं क्या चीज कर रही हूँ और मैं किस तरह से करना चाहती हूँ। अगर मुझसे वो एग्जीक्यूशन नहीं भी हो रही तो मुझे मेरी इंटेंशंस पता है, ऑडियंस को नहीं पता, दे डोंट नो। मेरा इस बात पे पता नहीं क्यों, मुझे मेरा ईमान है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स जब वो खेलते हैं तो सबका यही जज्बा कि जीते, यू नो, वी शुड विन एवरी मैच। अब कौन सा प्लेयर ऐसा है जो जाएगा बोले आज मैं हारने जा रहा हूँ, आज मैं जाके हारूंगा, बड़ा मजा आएगा, लाइक यू नो व्हाट आई मीन। सब जीतने के लिए खेल रहे होते हैं, बाकी भी वो भी कोई आगे से तालियां बजाने के लिए तो नहीं आ रहे होते, खेलने ही आ रहे हैं। लेकिन 120 रन और फिर उसके बाद इतनी विकेटें, इट्स ओके, और फिर
इट्स ओके, सो व्हाट। कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, कह रही हूँ, कभी कभी होता है ऐसे। और बहुत दफा परफॉर्मेंस जो है वो बहुत फ्लॉलेस भी होती है, इट्स ऑलराइट, डजंट मैटर। अगर इस तरह से फॉल आउट हुआ है तो ठीक है। इसी इंडिया को बहुत दफा बहुत बुरी तरह से बीट भी मारा भी तो है ना, कितनी दफा उनको आपने कितने मैचेस में हराया भी तो है। तो अगर हार गई तो सो व्हाट, चलो हाँ, जंग हो रही होती तो मैं कहूँगी यार गर्दन नहीं काटी, ऐसी है मतलब आपने मारा ही नहीं, यू डिडंट किल। आपने जंग के मैदान में तो पीठ नहीं दिखा सकते ना, बिल्कुल। हाँ, तो या तो मरी या फिर मारे, इट्स जस्ट दैट सिंपल रूल। दिस इज गेम, ये गेम है, प्लीज इसको गेम की तरह ले सकते। ओके, इस गेम से बाहर आ जाते हैं। इंडिया की तरफ से कोई फिल्म ऑफर हुई नहीं? कोई रीजन उसकी? वो उनको पता होगा, मुझे क्या पता, आई डोंट नो। नहीं मतलब एक्सेप्ट तो मैं शायद करूंगी ना, अनलेस रीजन, मतलब उनकी मूवीज बहुत बोल्ड होती हैं, तो मैं तो नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। मेरी अपनी मर्जी का स्क्रिप्ट अगर हो जिसमें मुझे लगता है कि ठीक है मैं कर सकती हूँ तो आई डू इट, अदरवाइज उनकी मूवीज बहुत मजे की अच्छी मूवीज, इट्स टू बोल्ड, आई कांट एक्ट इन देयर फिल्म। अच्छा, चंद सवाल शायद वो कभी मुझे ऑफर भी करेंगे। चंद सवालात के रैंडम जवाब। श्योर। चाहत फतेह अली खान अगर आपको मॉडल अपने पास हायर कर लें, बदो बदी वो मुझे अगर अपने पास मॉडल हायर कर लें आपने मुझे स्पीचलेस कर दिया। मैं स्पीचलेस हो गई ना, मतलब मैं शॉक में चली जाऊंगी, वही हो जाऊंगी। I'll be speechless. Yeah. अच्छा, शादी के बारे में क्यों रिस्पॉन्स नहीं करती हैं? किसको? सुनने में आता है। किससे? किसी से भी। किसी से भी कैसे? इतनी बात ऐसी सुनने में आ रही है? नहीं मतलब फॉर एग्जांपल अगर मतलब कोई प्रपोजल इस तरह का आया हो तो वो चाह रहे हो कि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, लेकिन नहीं आ रहा। पर्सनल क्वेश्चन। शादी एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है, क्या हम शादी की बात कर रहे हैं, शादी जब होगी तो पता चलेगा। अभी रुकें आप लोग, चिल करें। शादी मेरी मर्जी। कल को बोलोगे अब शादी होगी, अब बच्चे क्यों नहीं हो रहे जी, लड़का हुआ तो लड़की क्यों नहीं हो रही। अच्छा, गैर सियासी सवाल, नेकी में से नून निकाल दे तो क्या रहेगा? आई डोंट नो, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई आपकी नेकी में से नून। ठहरे, नेकी उर्दू में लिखें। ओके, उर्दू में लिख देते हैं। ये आप बताएं क्या रह जाएगा, पढ़े? नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, इस टाइम मैं होस्ट कर रहा हूँ तो फिर मैं जवाब नहीं दे सकता। ओके, मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अगर आप लड़का होती मैं ये सोच रही हूँ कि आप चाहते हैं मेरे घर वाले ना आपको स्वागत आफ्टर बात राउंड दैट पार, तो आपका स्वागत यहीं से करें। नहीं, इकट्ठे नहीं चलेंगे, आप भी चलेंगे। आप भी सैयद फैमिली से, मैं भी सैयद, फिर तो आपको डबल स्वागत होगा। फिर तो आपको स्वैग से स्वागत करेंगे। ठीक है, स्वागत करवाने के लिए तैयार है। ये बताएं, लड़का होती तो कौन सी एक्ट्रेस उसको प्रपोज करती? लड़का होती तो कौन सी एक्ट्रेस को प्रपोज करती? और एक्ट्रेस कहाँ की, मतलब कहीं की भी हो, पाकिस्तानी हो, एंजेलिना जोली। या फिल इन द ब्लैंक्स, उसको फिल करना है। और ये है कि अगर आशिक अमीर हो तो वेलकम, अगर आशिक गरीब हो तो डैश। ये बड़ी घटिया लड़की है, बहुत ग्रीडी नीडी औरत है। ये तो आई डोंट नो, तो डैश तो अगर आशिक व्हाट, अगर आशिक अमीर हो तो वेलकम, अगर आशिक गरीब हो तो डैश। तो गेट लॉस्ट, वेलकम का फिर गेट लॉस्ट ही होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह के आंसू।
अरमा में बहेंगे। नौशीन अपनी जान दे देगी लेकिन अपनी डैश नहीं देगी। सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गाड़ी है आपकी और आपने किसी एक पर्सनालिटी को देनी है, वो किसको देंगे? जुगन काजिम या निदा यासिर? बोथ कैन शेयर इट। नहीं, किसी एक पर्सनालिटी के लिए। किसी एक को देनी है। निदा। फिरोज खान या दानिश तैमूर? फिरोज खान या दानिश तैमूर? फिरोज खान। किसकी प्रोडक्शन में काम करने के लिए फौरन एक्सेप्ट कर लेंगी? वासिफ चौधरी या हुमायूं सईद? वासिफ चौधरी या हुमायूं सईद, क्योंकि हुमायूं के साथ काम किया है। आई हैवंट वर्कड विद वासिफ, कभी प्रोडक्शन में काम नहीं किया, तो आई लाइक टू वर्क विद वासिफ। सरमद खोसर या राउफ खालिद? सरमद खोसर। अच्छा नौशीन, आपके पास प्लेन का एक टिकट है, आपके साथ एक सीट है और आपके पास चॉइस ये कि आपने टिकट एक ही पर्सन को देना है। आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ? जरदारी साहब। रीजन? आई थिंक मुल्क छोड़ के नहीं भागे। ओके, अगर इमरान खान उनकी तबीयत खराब होती है तो उनके लिए ऐसी मशीन है जहाँ पे जिनका इलाज यहाँ हो सकता है। पता नहीं क्यों नवाज शरीफ साहब की तबीयत लंदन में ही जाके क्यों ठीक होती है, मुझे समझ में नहीं आता। कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे नहीं है वहाँ पे? मतलब सीरियसली क्यों? यहाँ पे भी तो इलाज कर सकते हैं आप। हमारे पास क्या अच्छी हॉस्पिटल्स नहीं है? और अगर नहीं है तो इसका मतलब है आपको बनानी चाहिए। आप लोग ही तो है पावर में, हमेशा से ही थे। मैंने तो बचपन से यही देखा है। तो नवाज शरीफ साहब, ये तो मेरी गुजारिश है आपसे और शहबाज शरीफ साहब से है, मैडम मरीम से है कि अगर आप लोग बाहर कंट्रीज में जाते हैं इलाज करवाने, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, वहाँ के सब कुछ बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे करें ना सब अच्छा, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे। और जो लोगों को आपसे गिला होता है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाते हैं अपना इलाज बाहर करवाने, तो आप मत जाएं। आप बोले हम नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, हम इस मुल्क को ही ऐसा बनाएंगे कि हम यहीं पे इलाज करें, अपना भी और दूसरों का भी। और यू नो व्हाट आई मीन। आपकी फिटनेस का राज? मेरी फिटनेस का राज जिम। अभी नहीं जा रही, बट यार जिम एंड नॉट दीज डेज, बट अदरवाइज आई ईट केयरफुली। मैं खाना बहुत लेट नहीं खाती, 7-7:30 डिनर कर लेती हूँ, जल्दी उठती हूँ, सुबह 7-7:30 बजे जिम जाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग। सो या दैट्स। फैमिली को कितना टाइम देती हूँ? मैं काम पे करनी हूँ तो मैं करती हूँ। मुझे को 100 साल भी अपने घर से बोले ना कि आपने नहीं बाहर निकलना, तो मैं बहुत खुशी के साथ करूँगा। मतलब आई एम वेरी हैप्पी एट होम, आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम होम। अच्छा, सीक्रेट शेयरिंग होती है अपने सिबलिंग्स के साथ, तो किसके साथ है? माय सिस्टर एंड मॉम आल्सो, लेकिन वो डांट देती हैं कभी कभी, वो आगे से स्कोल्ड कर देती हैं। तो माय सिस्टर इज somebody who's very dear to me, very close to me actually. So yeah, she's a good friend of mine. अच्छा नौशीन, ये बताइएगा कि काफ़ी सारी जो है वो ड्रामा इंडस्ट्री यहाँ से कराची मूव हो चुकी हुई है और वहाँ पर ये कंप्लीट सारे सेटअप लग रहे हैं। क्या उसकी रीज़न है कि ये सारी फील्ड जो है ये कराची की तरफ जा रही है? क्या कोई बड़ा चेंज आने वाला है? आई थिंक सारी फील्ड ऑलरेडी कराची ही थी, पहले से ही थी। अब जो थोड़े बहुत लोग, इनफैक्ट इट्स आई डोंट अग्री विद यू। अब बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं यहाँ अभी बैठी हूँ, आपके बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स, वो लाहौर से ऑपरेट हो रहे हैं। एक्ट्रेसेस और कराची की इंडस्ट्री, अगर आप इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ड्रामा, तो ड्रामा लाहौर से भी बनता था, ऐसा नहीं है। कम हो गया है। कम क्यों हुआ है? बैलेंस्ड दोनों जगह पे होना चाहिए। यस, दैट्स ट्रू,
बट समहाउ कराची में क्योंकि मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं वो सारे वही हैं, हम इज देयर, जियो इज देयर, ARY इज देयर, एक ग्रीन की अभी चैनल वहाँ पे भी वो भी ऑफिस है, तो जितने बड़े हमारे चैनल्स हैं वो सब वहाँ हैं। तो उनकी जो बेस है, जो हेड ऑफिसेज हैं वो कराची में, और जब हेड ऑफिसेज आपकी सारी एक ही रीजन में आएंगी तो ऑब्वियसली फिर एक्टर्स को भी आपको लाना पड़ता है, तो सारे जो यहाँ के एक्टर्स हैं वो भी, बट आई पर्सनली फील कि लाहौर में भी काम होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, यू नो, इस्लामाबाद में भी होना चाहिए, काम तो हर जगह होना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री आई एग्री कि ड्रामा इंडस्ट्री तो वाकई कराची में है। इसकी वजह क्या है आई डोंट नो, मुझे जो समझ आती है वो यही है कि चैनल्स बेस वहाँ है, तो बेस की वजह से सारा कुछ जो है वो फिर मूव करना पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू, अगर मैं बात करूं कि पास्ट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज आना स्टार्ट हो चुका है, तो आने वाले टाइम के अंदर कोई मजीद पॉजिटिव रोल हो सकता है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? मुझे लगता है कमर्शियल फिल्म जब आप बनाते हैं ना, तो आपकी कमर्शियल फिल्म का एक तो बजट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आई डोंट नो, मुझे नहीं जिस तरह से हम इंडियन मूवीज देखते हैं, ज़ाहिर है क्योंकि हमारी ज़बान भी एक ही जैसी है, हम रिलेट करते हैं एक दूसरे से, हमारा कल्चर भी काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती, तो जब हम वहाँ पे देखते हैं इंडियन एक्ट्रेसेस को, तो वी डोंट फील लाइक यू नो कि ये क्या नहीं है, ये ज़बरदस्ती की अच्छी लग रही है, या ज़बरदस्ती का डांस कर रही है, ज़बरदस्ती का एक्शन हो रहा है। मुझे पाकिस्तानी हमारी जो फिल्में, मुझे उसमें ज़बरदस्ती का सब कुछ लगता है, वो थ्रिल नहीं नजर आ रहा, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता एक्शन के अंदर, मुझे नहीं आता, मुझे लड़कियों को फिटनेस नहीं है, हमारी लड़कियां जो हैं, आई एम रियली सॉरी बट आई डोंट थिंक दे आर फिट, दे आर नॉट रियली फिट, दे आर नॉट, मतलब एक अच्छी आप ट्रेन्ड तो हो ना, ट्रेन्ड डांसर्स ही नहीं है हमारे, और लड़कियों का भी कसूर नहीं है, लड़कों का, हीरोज हीरोइंस का कोई कसूर नहीं है, डायरेक्टर्स, इट्स एक्चुअली यू सी स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। अगर आपने एक्शन करना है तो उसके लिए आप एक्शन डायरेक्टर्स को लाएंगे, यू नो, आपका एक पूरा स्टाफ आएगा, वो ट्रेन लोग होते हैं, वो एक अलग से, वो एक अलग मीडियम के अंदर एक मीडियम है, डांस है तो वो भी एक मीडियम के अंदर मीडियम है, एक्टिंग है तो वो भी मीडियम के अंदर एक मीडियम है, यू नो, सो यू बेसिकली यू ब्रिंग द बेस्ट टुगेदर टू क्रिएट समथिंग मैजिकल, राइट? आपने सबसे जो बेस्टेस्ट टीम होती है, आप कोशिश करते हैं कि उसको साथ लाएं, और अगर वो ट्रेन्ड नहीं है फॉर अ सर्टेन थिंग, तो उसको ट्रेन किया जाए, यू नो, लेट्स से एक मिसाल है, कोई एक सीक्वेंस है जो एक्शन सीक्वेंस है, तो उसके लिए एक्शन की टीम आएगी ना, exactly. आप उसकी ट्रेनिंग करोगे, आप उसकी रिहर्सल्स करोगे, आप उसको पहले पूरा प्रेप करोगे, एंड देन यू विल गो फॉर अ फाइनल, यू नो, एग्जीक्यूशन। मुझे अपना तो, हम तो कमर्शियल फिल्में, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद माय फिल्म इंडस्ट्री, आई एम नॉट, आई डोंट, मुझे अपनी फिल्म इंडस्ट्री, अपनी फिल्में पाकिस्तानी मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी फिल्में नहीं अच्छी लगती, मुझे नहीं अच्छी लगती। मैंने एक फिल्म की है, मुझे उस तरह का वो ठीक है, ये ऑनर जहाँ पे इट्स मोर स्टोरी ड्रिवन एंड नॉट एक्शन, नॉट टू मेनी नाचना कूदना डांस नंबर्स, अगर सिर्फ स्टोरी है अच्छी, फन, मजा आ रहा है, तो देन इट्स ऑल राइट, बट अगर नाच भी है और एक्शन भी है, तो वो फिर अगर उस तरह से नहीं है, जिस तरह से अगर लार्जर देन लाइफ नहीं है, तो मुझे तो मजा नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू बी देन, ओ वाओ, यू नो, ये कैसे कर रहे हैं, यू नो, फिल्म तो यही होती है ना, सिनेमा तो यही कि आप ऐसे देख रहे होते हैं, आप देख के नाम है तो नो। तो ये कब चेंज आ सकता है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? आपको नहीं लगता कि जब हर जगह हो रहा है ऑलरेडी, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए ना, अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये दे आर नॉट रियली बॉदर्ड। जिस इंसान को जितनी जुस्तजू होगी उतना मिल जाएगा, यू गेट व्हाट यू जस्ट, आई डोंट नो, जितना आपको खोज है उतना तो मिल ही जाएगा ना, आपको जुस्तजू तो होनी चाहिए ना। अब की क्या चीज है जो क्यों मौला इतनी हिट हुई है? बिली ने, बिलाल अशारी
क्यों उसका काम इतना अच्छा लगा है लोगों को, उसको जो चाहिए था उसने उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसको 10 साल लगे उस फिल्म को बनने में, 10 years, like that's it's like a decade। तो आप देखें तो सही, आपको अगर एक चीज चाहिए तो फिर उसके लिए you really need to work hard, you really need to work hard। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 15 दिन के अंदर फिल्म बना लें और फिर बोलें कि अच्छा जी अब इसको आप रिस्पॉन्स नहीं अच्छा मिला, अब इसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा और अब आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएं या इंटरनेशनल मूवीज के साथ फिर कंपैरिजन करना शुरू कर दें। नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। अभी हम पाकिस्तान इंडिया मैचेस की बात करते हैं, प्लेयर्स तो देखिए, एक बात वैसे कहीं और चली गई है, बट मैं क्विकली बात कर देना चाहती हूँ कि हम कंपैरिजन, हमारी सीख, हमारी सर्चिंग, हमारी जो बेसिस है, हम बनाते क्या है? नहीं बनाते ना, ठीक, हम खुद ही नहीं बना रहे होते। हमें अगर अच्छी चीज चाहिए तो अच्छी के लिए, बेस्ट के लिए तो यू हैव टू ऑप्ट फॉर बेस्ट। बेस्ट का मतलब आप थ्राइव कर ही बेस्ट के लिए रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए ये जूस, तो भाई अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो अब ये के लिए फिर मैं ये नहीं, फिर मैं वही फोकस रखूं। बिल्कुल, एम होगा, एम सेट हो जाएगा। डायरेक्शन लेस, आई एम सॉरी टू से। लास्ट में पाकिस्तानी यंगस्टर्स, स्पेशली लड़के और लड़कियां जो है, जो इस वक्त शोबिस इंडस्ट्री के अंदर ऐड होना चाहते हैं, मॉडलिंग में ऐड होना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज? बिल्कुल हूँ, व्हाई नॉट, इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री, बट डोंट गेट लॉस्ट, don't get too excited। It's a lot of work, a lot of patience, और अपनी एजुकेशन कंप्लीट, लड़कियां या लड़के पढ़ाइयाँ अपनी पहले मुकम्मल करें और फिर इस चीज के साथ आइएगा, इस चीज सोच के आइएगा कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको आसानी से ड्रामे नहीं मिलेंगे, आसानी से काम नहीं मिलता, आपको धक्के खाने पड़ते हैं, आपको ये 14-14, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है, गर्मी में, धूप में, सर्दी में, भूखे प्यासे भी कभी कभी आपको काम करना पड़ता है, और आप एक नहीं सब कर रहे होंगे। सो इट्स नॉट कि आपको इट्स ऑल फन इन द हुड, नो, इट्स अ रियल गेम, इट्स अ रियल बिजनेस। प्लीज 100 दफा आइए, हमें तो मैं तो कहती हूँ कि सब आए, काम करें, व्हाई नॉट, बट बी प्रिपेयर। जो हम कह रहे हैं ना कि पैशन नहीं है, तो हमारी कमियां जो है वो आप आइए और पूरा करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।